जय भीम। सम्राट अशोक ने सारनाथ में तथागत बुद्ध के प्रवास के दौरान जिन स्थानों पर महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, वहां भव्य भवन, स्तूप, विहार और स्तंभों का निर्माण कराया। वर्तमान में इन सभी के भग्नावशेषों को सारनाथ के बुद्धकालीन अवशेष के रूप में जाना जाता है। तथागत बुद्ध की अस्थियों को 7 स्थानों पर बनाए गए 7 स्तूपों में सुरक्षित रखा गया था। सम्राट अशोक ने इन सभी स्तूपों को फिर से खुलवाया, रामग्राम स्तूप को छोड़कर, क्योंकि स्तूप पर सांपों की नक्काशी की गई थी और ऐसा माना जाता था कि ये सांप बुद्ध की अस्थियों की रक्षा करते हैं। सम्राट अशोक ने हजारों स्तूप बनवाए थे और उनमें बुद्ध की अस्थियां संरक्षित की गई थी। धर्मराज का स्तूप ऐसा ही स्तूप है। दुर्भाग्य से 1794 में जगत सिंह बनारस के राजा के मंत्री ने काशी के प्रसिद्ध मोहल्ले जगतगंज के निर्माण के लिए ईंटों के लिए इस स्तूप को खोदा और पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूर्वी क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार सारनाथ के स्तूप से प्राप्त पत्थर के बक्से में एक हरे रंग की संगमरमर की मंजूषा मिली, जिसमें अस्थियां रखी थी। ऐसा माना जाता है कि अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया गया था और मंजूषा को इंडियन म्यूजियम कोलकाता को सौंप दिया गया था। पटना में केपी जायसवाल इंस्टीट्यूट ने साल 1958 से 1961 के बीच एएस आल्टेकर के निर्देश में वैशाली में स्तूप की खुदाई की और यहाँ मंजूषा में उन्हें बुद्ध के अवशेष मिले, जिसे अभी राज्य संग्रहालय पटना में रखा गया है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान नागार्जुन कोंडा में बौद्ध महाचैत्य के पश्चिमोत्तर हिस्से से एक कुली को छोटा सा टूटा हुआ घड़ा मिला था, जिसमें रखे अवशेषों की सावधानी पूर्वक की गई पड़ताल में इसकी तथागत बुद्ध के अवशेष के रूप में पुष्टि हुई थी। लॉन्गहर्स्ट को यह खुदाई के दौरान 500 मूर्तियां मिली थी, जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन, जातकों और लोक कथाओं से जुड़े घटनाक्रम को दृश्यों के माध्यम से दर्शाया गया था। साल 1927 से 1931 के दौरान लॉन्गहर्स्ट ने नागार्जुन कोंडा घाटी में कई स्थलों की खुदाई कराई और यहाँ से प्राप्त मंजूषाओं के माध्यम से कई जानकारियां सामने आई। लॉन्गहर्स्ट ने अपनी रिपोर्ट द बुद्धिस्ट एंटिक्विटीज ऑफ नागार्जुन कोंडा मद्रास प्रेसिडेंस के पृष्ठ संख्या 16-17 में कहा है कि अवशेष महास्तूप के मध्य की बजाय पश्चिमोत्तर हिस्से में रखे गए थे, जिसके कारण वे खजाना तलाशने वालों की नजर से बच गए थे। स्तूप एक पाली शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर। एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। माना जाता है कि कभी यह बौद्ध प्रार्थना स्थल होते थे। महापरिनिर्वाण सूत्र में तथागत बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, मेरी मृत्यु के अनंतर मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार का स्तूप बनवाया जाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों पर बनते हैं। स्तूप समाधि अवशेषों अथवा चिता पर स्मृति स्वरूप निर्मित किया गया है। अर्धाकार टीला होता था। इसी स्तूप को चैत्य भी कहा गया है। स्तूप मंडल का पुरातन रूप है। दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप भारत में ही है। इसके समान जावा इंडोनेशिया में बोरोबुदुर नाम का स्तूप है। केसारिया बौद्ध स्तूप की ऊंचाई आज भी 104 फीट है, जबकि इंडोनेशिया स्थित विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 103 फीट है। ये दोनों स्तूप 6 मंजिला है, जिसके प्रत्येक दीवार खंड में बुद्ध की मूर्तियां स्थापित है। स्तूप में लगी ईंट मौर्यकालीन है। सभी मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में है। 1861-62 में इस स्तूप के संबंध में जनरल कनिंघम ने लिखा है कि केसरिया का यह स्तूप 200 ईस्वी से 700 ईस्वी के मध्य कभी बनाया होगा। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार केसरिया के देवरा स्थल पर भगवान बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण के ठीक पहले वैशाली से कुशीनगर जाते वक्त एक रात का विश्राम यहाँ किया था। उनके साथ आए वैशाली के भिक्षुओं को उन्होंने अपना भिक्षा पात्र देकर कुशीनगर के लिए चल पड़े थे।